हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप समस्त होंगे सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। प्यारे छात्रों, आज आप लोग का जो है अभी ऑब्जेक्टिव क्लास कराएंगे। ऑब्जेक्टिव हिंदी चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्लास, जो कि कक्षा 10 में क्लास 10 हिंदी चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्लास चलेगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। तो आप लोग तैयार हो जाइए, अभी जस्ट स्टार्ट करते हैं। और आपको जो है इसका पीडीएफ भी मिलने वाला है, तो क्लास को एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा, फिर पीडीएफ बता देंगे पीडीएफ कहाँ मिलेगा। ठीक, तो चलिए पहले से जो स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए भाई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भाई श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ा सा इसको जूम कर लिए क्वेश्चन को, ताकि अच्छे से क्लियर से दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अम्बेडकर जी के पिता जी का नाम था रामजी सकपाल। क्या? रामजी सकपाल इनका नाम था। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं रामजी सकपाल। यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना, हम यहाँ पर लगा रहे थे रामदेव सकपाल, लेकिन ये गलत आंसर है। ये गलत आंसर है। क्या होगा? रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं श्रम विभाजन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक ... कारण बनी हुई, यानी कि जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है कि मूक नायक क्या है? मूक नायक भाई एक पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, मूक नायक क्या है? पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये सभी भाई एक्सप्लेनेशन कराए थे, चैप्टर एक्सप्लेनेशन और लेखक परिचय, उसमें हमने कल बता दिया था। तो जो बच्चे नहीं देखे हो भाई जा करके देख लेना। ठीक, वैसे लास्ट में जो है यहाँ पर एक वीडियो आ जाएगा, एक वीडियो यहाँ पर आ जाएगा। एक रहेगा चैप्टर एक्सप्लेनेशन का यहाँ पर, और एक रहेगा लेखक परिचय का, दोनों देख लेना। ठीक, वैसे फिलहाल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म प्यारे साथियों 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर है? बताओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंबेडकर की दृष्टि में जो है भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ये भी कल समझाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अम्बेडकर जी की है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता है प्यारे साथियों श्रम विभाजन। क्या है? श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर जी जो है उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए। कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये देखो क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। मतलब भीमराव अंबेडकर के लिए जो है चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? तो वो बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुले, ये तीनों आदमी थे। तो इसलिए यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? ये भाई लेखक परिचय क्वेश्चन है। जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो ये जो भाषण हुआ था वो 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? लाहौर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है प्यारे साथियों? हमें उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। क्या है? निबंध है। ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा जिस बुक से लिया गया वो भाषण है, लेकिन श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है यह एक निबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। द कास्ट इन इंडिया इन्हीं की रचना है। किनकी? डॉक्टर अंबेडकर की। द अनटचेबल्स हु आर दे, ये भी इन्हीं की रचना है। हु आर शुद्राज इन्हीं की रचना है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे होंगे कि इनमें सभी, तो इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो कार्य कुशलता के लिए जो है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो इन्होंने एक भाषण लिखा था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि इंग्लिश में था, वहीं से लिया गया है भाई श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक, तो ये भाषण था, ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है? भाषण था, और इसमें से निकाला गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया। तो ललित सिंह यादव ने इनका हिंदी में रूपांतरण किया था। ये किसका? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण, हिंदी भाषा में ट्रांसलेट किसने किया? ललित सिंह यादव ने। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। सभी बच्चे जानते हैं अम्बेडकर जी का जन्म जो है एक दलित परिवार में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। तो लेखक को इस युग में जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया। कहाँ? जातिवाद में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था। डॉक्टर अंबेडकर जी के माता जी का नाम था भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ये सभी भाई आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन और लेखक परिचय कराए हैं, वो एक बार देख लोगे, पढ़ लोगे, तो जैसे हम अभी बता रहे हैं वैसे आप भी किसी दूसरे स्टूडेंट्स को बता सकते हो, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में धारण की थी, यानी कि उन्हें जो पीएचडी की उपाधि मिली थी वो 1916 ईस्वी में मिली थी। ठीक, तो यहाँ तक हमें लगता है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेखक की दृष्टि में, दृष्टि यहाँ पर दृष्टि टाइप है, आप दृष्टि लिखना। क्या लिखिएगा भाई? दृष्टि लिखिएगा। यहाँ पर दृष्टि टाइप हो गया है, ये हर्षुकार नहीं होना चाहिए, यहाँ पर री लगना चाहिए था। ठीक, ऐसे होना चाहिए था बच्चों, दृष्टि ऐसे होना चाहिए था। ठीक, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे इसको, यहाँ पर तो दृष्टि पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पढ़िएगा लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यह है कि जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जो है जिसमें स्वतंत्रता हो, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऐसा होना चाहिए हमारा आदर्श समाज। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है वो जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। तो सभी बच्चे जानते हैं ये भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है आपके बुक से नहीं लिया गया है, लेकिन एक बार पूछ दिया गया था तो इसलिए हम भी दे दिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम जो है भीमराव अंबेडकर जी को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि क्लियर हो गया, अब नहीं है क्वेश्चन। तो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और 25-30 करके हर एक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। 25-30, 35, 25-30, 35 इसी टाइप से रहेंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में नहीं आते हैं। आपके कक्षा 10वीं की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। और वीडियो भाई अच्छा लगा हो तो एक काम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप चलिए थोड़ा बोर्ड पे आ जाते हैं और थोड़ा जो है इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं, क्योंकि जब तक बोर्ड पे नहीं आएंगे तब तक आप लोगों को जो है ये वाला वीडियो नहीं आएगा। यहाँ पर जो हमने शुरू में बताया था, यहाँ पर जो वीडियो आने वाला है वो वीडियो नहीं आएगा। तो बोर्ड पर आएंगे तो वो वीडियो आ जाएगा, क्योंकि ऐसे स्क्रीन पर जब हम बता रहे हैं तो स्क्रीन पर यहाँ पर वीडियो नहीं आ पाता है। पता नहीं क्या अपडेट है यूट्यूब का, सो हमें पता नहीं है। लेकिन बोर्ड पर जब आ जाते हैं, ऑन कैमरा आ जाते हैं, तब आप लोग के लिए यहाँ स्क्रीन पर वीडियो उपलब्ध हो जाता है। ठीक, तो हम ऑन कैमरा आ रहे हैं, आप लोग तैयार रहिएगा। जैसे ही ऑन कैमरा आएंगे आप लोगों को यहाँ पर जो है वीडियो दिखने लगेगा। ठीक, तो चलो आ जाते हैं भाई ऑन कैमरा और आप लोग वो वीडियो देख लेना। ठीक, हाँ तो प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास जो है समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। रही पीडीएफ की बात, तो पीडीएफ आप लोगों को नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो व्हाट्सएप का एक लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का। ठीक, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए। और वहां पर जब ज्वाइन हो जाइएगा तो वहां पर आपको जितने भी क्लास होते हैं और जो पीडीएफ वाला क्लास रहेगा उसका पीडीएफ वहीं पर मिलेगा। टेलीग्राम का नो टेंशन, टेलीग्राम पर आपको नहीं जाना है, बस व्हाट्सएप पर चले जाओ, टेंशन खत्म। और कोई सूचना भी रहेगी तो वहाँ व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे, क्योंकि व्हाट्सएप सभी को चलाना आता है और टेलीग्राम भी व्हाट्सएप के ही तरह है। लेकिन अब जब सुविधा आ गया व्हाट्सएप में, टेलीग्राम का यूज क्यों करना। तो मुझे लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। और आप लोग जो 2 वीडियो नहीं देखे हैं, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, वो वीडियो देख लेना। चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।